हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू डोंट ऑलवेज नीड्स अ प्लान, समटाइम यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपन्स। ठीक है गाइस, तो लाइफ में हर बार चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। ठीक है, कई बार आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है चीज़ों पे जैसी चल रही होती है। ठीक है, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और चीज़ों पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जैसी चलेगी, क्योंकि ये लाइफ है ना यार, ये हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं चलेगी। ठीक है गाइस, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी करोड़ पीपल्स टू गेट फ्री फूड ग्रेन अंडर न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 81 करोड़। ठीक है, अभी हाल ही में जो नई फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसके अंडर 1 जनवरी 2023 से एक साल के लिए 81 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फूड ग्रेन टू स्टेट्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, और 81 करोड़ बेनिफिशरी रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होगी स्कीम की ताकि सबको इक्वली मिल सके। ठीक है, अंडर दी वन नेशन वन राशन कार्ड अक्रॉस दी कंट्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उनका कहना है कि जो सोशल एंड लीगल कमिटमेंट है, ठीक है, कि हमें लोगों को लाइक डिग्निफाइड लाइफ देनी है बाय इंश्योरिंग कि उन्हें प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अंडर द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू ऑल एन एफ एस ए बेनिफिशरी इंक्लूडिंग अंत्योदया अन्न योजना हाउस होल्ड। ठीक है, तो जो ये स्कीम है उन लोगों को भी ये खाना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड ओवर 5 लाख फेयर प्राइजी शॉप, तो जिन्हें आप फेयर प्राइजी शॉप जो डिपो वगैरह होते हैं, ठीक है, राशन शॉप्स कहते हैं जिन्हें, वहाँ पे ये मिलेंगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन 39th प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राज़ील के। ठीक है, तो ये बन तो इनके इलेक्शन तो अभी 2-3 महीने पहले अक्टूबर में हो चुके थे, लेकिन इन्होंने जो शब्द है उन्होंने अभी लिया है। ठीक है, तो लुइस लुला डा सिल्वा ये अभी बन चुके हैं। ठीक है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये 35th प्रेसिडेंट है। ठीक है, आई मीन अभी तो ये, एक सेकेंड, अभी ये 39th प्रेसिडेंट है। इससे पहले ये 35th प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2003 से लेकर 2010 तक। ठीक है, और आपको बताइए कि ब्राज़ील की टीम हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप की जो रैंकिंग आई थी उसमें ब्राज़ील की टीम ने टॉप किया। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राज़ील है उसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ठीक है, और ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़िलियन रियल और वहाँ की लैंग्वेज है पुर्तगीज़। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये है वो। ठीक है, ये बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि फुटबॉल के लेजेंड थे पहले। ठीक है, वो हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है, 82 की एज में। ठीक है, वो भी 28 दिसंबर को। ठीक है, अब वो बताना है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, पहले भी ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंड थे। ठीक है, और पहले का पूरा नाम था एडसन एंटेस डो नेस्कीमेंटो। ठीक है, और उन्हें पॉपुलरली पहले कहा जाता था, पर अगर कभी आपसे अगर ऑफिशियल एग्ज़ाम में अगर इनका पूरा नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनका पूरा नाम ये था। ठीक है, एडसन एंटेस। ठीक है, तो नाम भी इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे। ठीक है, और इनके नाम पे रिकॉर्ड है कि इन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, और पहले 1940 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में बोर्न हुए थे। ठीक है, और ये ओनली प्लेयर है जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, और ही वाज नेम फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी इन्हें कहा गया था 2000 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1281 गोल्स करे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं ये है पहले। ठीक है, इनकी फ़ोटो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है हु विन इंडिया फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप में इंडिया की कोनरू हम्पी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये पहली वुमेन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, कोनरू हम्पी विन इंडिया फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल एट फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप, जहाँ जो काम पे हुई अल्मेटी कजाकिस्तान में हुई। ठीक है, हम्पी ने चाइनीज़
उनको हरा के सिल्वर मेडल जीत लिया, ठीक है। और जिन मतलब जो गोल्ड मेडल विनर थे वो इनके सिर्फ 12.5 पॉइंट का स्कोर के डिफरेंस था, अदरवाइज़ ये जीत जाती गोल्ड, ठीक है। और हम्पी मतलब अभी सेकंड इंडियन बनी है जिन्होंने मतलब ये मेडल जीता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली इंडियन वुमेन बनी है, ठीक है। इस लेकिन ओवरऑल मेडल इनसे पहले मेडल विश्वनाथन आनंद ने भी इस वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में जीता हुआ है, ठीक है। फाइव वुमेन, और इसके अलावा इन्होंने 2019 में वर्ल्ड फाइव वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप में भी टॉप किया था, ठीक है। और इसके अलावा ये मतलब बिलोंग करती है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। याद रखिएगा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिस्टियन रोनाल्डो ने कौन सा फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है। पहले ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, अब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया, अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया अल नसर, और अल नसर है आपका सऊदी अरेबियन, ठीक है, क्लब, ठीक है, अल नसर, वो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। आपको बताइए कि पुर्तगाल के कैप्टन है, ठीक है, फुटबॉल टीम के कैप्टन है रोनाल्डो। तो इन्होंने 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर के साथ, ठीक है। और क्रिस्टियन रोनाल्डो ने ये जो साइन करा है ये हुई है कहना कि 214 मिलियन की डील है ये, ठीक है। और अभी इसे साइन करते ही रोनाल्डो सबसे हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बन चुके हैं, ठीक है। और रोनाल्डो भी 37 ईयर के हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने नए हु एज्यूम कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 जनवरी 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने एज्यूम कर लिया कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड की, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डिवाइड है, ठीक है, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, ठीक है। तो जो अभी वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न एयर कमांड, उसके कमांड किसके हाथ में है, तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा के हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा जो एयर मार्शल है ये एनडीए से, एनडीए पुणे से मतलब पास आउट हैं, ठीक है। और ही वॉज कमीशनिंग टू आईएएफ एज अ फाइटर पायलट इन जनवरी 1985, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे। इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अभी सक्सेसफुली फायर की थी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल अगेंस्ट शिप टारगेट फ्रॉम सुकोई 30M का एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा जो एयर चीफ मार्शल है इस टाइम एयरफोर्स के, वो हैं वीआर चौधरी, ठीक है। और नेवी की बात करें तो नेवी के हैं इस टाइम एडमिरल आर हरि कुमार, और आर्मी के हैं आपके मनोज मुकुंद निरवानी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप ये देख सकते हैं। हु बिकम द इंडियन फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर टू विन अ गोल्ड मेडल एट 39th इंटरनेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। 39th इंटरनेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में इंडिया की वो कौन सी पहली फीमेल बॉडी बिल्डर बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो इसका सही आंसर है प्रिया सिंह मेघवाल, ठीक है। ये राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है। और इन्होंने मतलब बॉडी बिल्डिंग में प्राइज़ लेके आई है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। और ये पहली फीमेल बन गई है प्रिया सिंह मेघवाल, ठीक है। क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर फ्रॉम राजस्थान टू विन अ गोल्ड मेडल एंड पीआरओ कार्ड। एक गोल्ड मेडल भी जीता है इन्होंने, पीआरओ कार्ड होता है वो भी इन्होंने जीता है। और ये 39th इंटरनेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हुआ था आपका थाईलैंड में, ठीक है। और ये राजस्थान के तो सीएम गहलोत हैं, आपको पता है इस टाइम राजस्थान के, उन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया इन्हें, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मिस राजस्थान 2018, 2019 और 2020 ये तीनों टाइटल भी इन्हीं के नाम पे हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये है प्रिया सिंह, ठीक है, और इन्होंने ये प्राइज़ जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि यूएसए कौन सी वो स्टेट है जिसने लीगल रिक्रिएशनल मैरिजुआना डिस्पेंसरीज ओपन कर दिया है, ठीक है? तो ये ऐसा करने वाली है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क फर्स्ट लीगल रिक्रिएशनल मैरिजुआना डिस्पेंसरी ओपन इन दी हार्ट ऑफ मैनहट्टन, ठीक है। और इनका मतलब गोल है न्यूयॉर्क का टू ग्रांट करे फर्स्ट 150 लाइसेंस टू ट्रेडर कन्विक्टेड इन द पास्ट फॉर द पोजेशन और सेल ऑफ कैनबिस, ठीक है। इट हैज़ बीन लीगल, वहाँ पे लीगल है कि जो भी एडल्ट है, ठीक है, ओवर जो भी 21 साल से ऊपर है वो कंज्यूम कर सकता है कैनबिस, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ है।
ठीक है, इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क एंड इट्स फ्लैगशिप सिटी, ठीक है। स्मेल ऑफ वीड फिल द स्ट्रीट ऑफ मैनहट्टन, ठीक है। और इससे इनका कहना है कि 1.3 बिलियन डॉलर की सेल्स होगी 2023 में, ठीक है। और 19 से लेके 24,000 तक जॉब्स क्रिएट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लीगल रिक्रिएशनल मैरिजुआना शॉप ओपन हुई है न्यूयॉर्क सिटी में, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि किसने अभी चार्ज ले लिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ठीक है, फ्रॉम पंकज कुमार सिंह आईपीएस एट बीएसएफ हेडक्वार्टर। तो अभी बीएसएफ के नए डीजी बन चुके हैं आपके डॉक्टर सुजोय लाल थोसन, ठीक है। और आपको अभी थोड़े दिन पहले याद ही होगा कि डॉक्टर सुजय लाल थोसन वही है जो अभी सीआरपीएफ के भी डीजी बने थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीआरपीएफ के भी डीजी हैं और आपके बीएसएफ के भी इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया है डीजी का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अनीश दयाल सिंह, तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के भी डीजी है और एसएसबी के भी हैं, ठीक है। और शीलवर्धन सिंह आपके सीआईएसएफ के डीजी हैं, ठीक है। तो सियोज लाल थोसन, आप ध्यान रखिएगा, इनके पास है आपका बीएसएफ और सीआरपीएफ। और बात करी जाए आईटीबीपी की तो उसके हैं, ठीक है। और एसएसबी की तो वो है आपके अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और आपको पता ही है कि सीआरपीएफ के ये चीफ थे, ठीक है। इन्होंने अब चार्ज ले लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ठीक है। और आपको पता है बीएसएफ गार्ड करती है 7,419 किलोमीटर ऑफ द इंडियन फ्रंट विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। और आपको बताइए कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च करी थी प्रहरी, और एक मैनुअल भी लॉन्च करा था किसके लिए, बीएसएफ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which state get its first वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एंड इंडिया सेवन्थ वंदे भारत ट्रेन? कि इंडिया की तो सेवन्थ वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन इस स्टेट की पहले वंदे भारत ट्रेन है, तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन हावड़ा से चलेगी और नई जल जलपुरी विद एनहेंस सेफ्टी फीचर एंड पैसेंजर एम्यूनिटी इज द फर्स्ट फॉर द वेस्ट बंगाल एंड सेवन्थ हाई स्पीड ट्रेन इन इंडिया, ठीक है। ब्लू एंड वाइट ट्रेन ये कवर करेगी डिस्टेंस 564 किलोमीटर इन 7.45 हार, और ये 3 घंटे बचाएगी, ठीक है, अगर दूसरी ट्रेन से कंपेयर करें तो, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई आपसे पूछ ले वंदे भारत ट्रेन में कौन सा डिज़ाइन का इंजन है, तो वंदे भारत में एरोडाइनेमिकल डिज़ाइन इंजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एरोडाइनेमिकली डिज़ाइन इंजन है वंदे भारत में। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल हो जाएगी आपकी कोलकाता, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वंदे भारत रेजिडेंस ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने